फितने के इस दौर में मेरा और आपका यहाँ जमा होना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन की आज़मत और उसकी किबरियाई के लिए, ये अल्लाह का इनाम है। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ज़माने में जब के लोग कोई कौमियत की तरफ बुला रहा है, कोई सूबे पे जान दिलवा रहा है, कोई ज़बान पर कट रहा है, कोई कबीलों में मर रहा है, कोई चोरी में डकैती में मर रहा है, कोई उम्मत को फितने में डाल रहा है, ऐसे वक्त में बिला रंग व नस्ल, बिला कौम व ज़बान चंद मुसलमानों का अल्लाह के घर में जमा होकर उसकी किबरियाई और उसकी दीन की आज़मत के लिए इकट्ठे होना, यह अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं। जिस तरह दुनियावी नियामतें अल्लाह के शुक्र पर बढ़ती हैं, ब्याई नहीं, इसी तरह रूहानी नियामतें भी अल्लाह के शुक्र पर बढ़ती हैं। अगर आज हम इस नियामत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस गए गुजरे दौर में जब इंसान नफ्सा नफ्सी का शिकार है, जब भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में हम अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए और अपने मुसलमान भाइयों की जान माल इज्जत आबरू की बका के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं, और इस नीयत और इस आज़म से इस दावत को सुनने के लिए बैठे, जिसने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह उसे तरबियत गाहों का मौका देगा। और जिसने उन मराकिज में पहुंचकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह उसे महाजों पर पहुंचने की तौफीक देगा। और जिसने महाज पर पहुंचकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कोई सूबे पर जान दे रहा है, कोई कौमियत पर दे रहा है, कोई जबान पर दे रहा है, और मुझे मेरे रब ने अपने नाम पर जान देने के लिए बुलाया, अल्लाह उसे आज़मत का ताज पहनाएगा, अल्लाह उसे शहादत का ताज पहनाएगा, वो नेमत देगा जिस नेमत को नबी ने नबी होने के बावजूद मांगा। कुरानी तरतीब के मुताबिक शहीद तीसरे दर्जे पर है, नबी पहले दर्जे पर है, सिद्दीकीन दूसरे दर्जे पर है, शुहदा तीसरे दर्जे पर है, बाद में बाकी पूरी उम्मत है। मुहद्दिस, कुतुब, अब्दाल, गौस, मुहद्दिस, मुफस्सिर, कारी, आलिम, ये सब बात के दर्जों में है। शहीद तीसरे दर्जे पर है, लेकिन ये अल्लाह का ऐसा इनाम है कि पहले दर्जे पर फाइज सिर्फ नबूवत पर नहीं, खत्म नबूवत के मनसब पर फाइज सिर्फ नबी नहीं, इमामुल अंबिया, सिर्फ खातमुन नबिय्यीन नहीं, सैयदुल अव्वलीन व सैयदुल आखिरीन मोहम्मद मुस्तफा, जिसको अल्लाह ने खुद चुना, जिसको अल्लाह ने खुद चुना, जिसका अल्लाह ने खुद इंतखाब किया, जो इमामुल अंबिया है, जो नबूवत के पहले दर्जे पर फाइज है, पहले मनसब पर फाइज है, लेकिन अल्लाह से मांग रहे हैं और कसम खाकर बता रहे कि मैं मोहम्मद के दिल की चाहत क्या है, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, नबीउस सैफ, नबीउल मलाहिम की चाहत क्या है। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लवदितु अन उक़तला फी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहिया सुम्मा उक़तला सुम्मा उहिया सुम्मा उक़तला सुम्मा उहिया सुम्मा उक़तल। उस रब की कसम जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, मेरा दिल चाहता है अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं। ये वो नेमत है जो शुक्र पर मिलती है। अगर हमने यहां बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरे मौला तेरा एहसान है कि तूने इस नफ्सा नफ्सी के दौर में अपनी मोहब्बत के साथ जमा फरमाया, फिर महाजों पर शुक्र अदा किया, तो अल्लाह ये नेमत अता फरमाएगा जिस नेमत को अल्लाह के नबी चाहते थे। सारी दुनिया में कुछ भी कहती रहे, हमने जिहाद नहीं छोड़ा, दावत जिहाद भी जिंदा है, तरबियत
कैफियत जिहाद के मरहले भी चल रहे हैं और महाजों की यलगार ने आज सारे आलम कुफर को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। मेरे मुसलमान भाइयों, बड़ी दो टोक सी बात है। एक तरफ मीडिया वालों के ताने हैं, एक तरफ अपनों की शुकूक भरी निगाहें हैं, अपनों की गालियां हैं, दूसरी तरफ गैरों के ड्रोन हमले हैं, डेजी कटर है, B-52 तैयारों की बमबारी है। दुनिया सिर्फ इनका नाम सुनकर डर गई। सलाम है मुल्ला उमर और उसकी साथियों को, सलाम है उन मुजाहिदों को जिन्होंने B-52 को सुना नहीं देखा, जिन्होंने B-52 को भुगता, जिन्होंने ड्रोन हमलों से अपने साथियों की लाशों के टुकड़े होते देखे, लेकिन इन 12 सालों में कदम आगे बढ़ा है, पीछे नहीं हटा। जो 12 साल से मेरे और आपके दिफा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 12 साल से पाकिस्तान की दिफा की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई जज्बाती खतीबाना जुमला नहीं है। अब पढ़े लिखे लोग हैं, सच बताएं, क्या आज अमेरिका को अगर अफगानिस्तान में मुजाहिदीन छोड़ दें, उसका अगला निशाना पाकिस्तान नहीं होगा? क्या खैबर और तबूक में जो उसकी अफवाज बैठी हैं वो हरम की हिफाजत के लिए बैठी हैं? वो पूरे आलम इस्लाम के तस्खीर का मंसूबा लेकर आए थे। उन्होंने जिहाद को मिटाना चाहता, दावत जिहाद को दबाना चाहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत जिहाद जिंदा है। मेरे नबी ने इसको जिंदा रखा, महाजों पर जाने से पहले भी, एन महाज पर भी और लड़ाई के बाद भी। महाजों पे जाने से पहले फरमाया, तुम में से कौन है जो अल्लाह से जन्नत के बदले अपनी जान और माल देकर अल्लाह से जन्नत ले ले। महाज पर जाने से पहले फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में एक दिन दुनिया और माफिया जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है। इस हदीस की तशरीह हमारे एक साथी आलिम किया करते थे। वो फरमाया करते थे कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बानी तबलीगी जमात फरमाया करते थे कि खैरुम मिनद दुनिया व माफिहा का ये मतलब नहीं है, खैरुम मिनद दुनिया व माफिहा का ये मतलब नहीं है कि दुनिया के सोने चांदी से बेहतर है। फरमाया नहीं, अल्लाह ने फरमाया दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, फरमाया दुनिया में जो कुछ भी है, सोना चांदी है, जरो जहरात है, नफली इबादत है, नफली नमाजें हैं, नफली रोजे हैं, जो कुछ दुनिया में ये सारा एक पल्ले में रखो, मुजाहिद की एक दिन और एक रात एक पल्ले में रखो, ये बेहतर है। इन लड़ाई के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दावत जिहाद उस वक्त भी जिंदा थी, उस वक्त भी जिंदा जब तलवारें चल रही हैं, कमानों से तीर निकल रहे हैं, गर्दनें उड़ रही हैं, नीजों पर सर ताने जा रहे हैं, नीजों पर सर उठाए जा रहे हैं। उस वक्त मेरे नबी मैदान जिहाद में दावत जिहाद को जिंदा रखे हुए हजरत साद तीर बरसारे अल्लाह के नबी उस आलम में फरमाते हैं, इर्मिया साद फिदा का भी व उम्मी, सारी दुनिया मुझ मोहम्मद के कदमों पर कुर्बान, मुझ मोहम्मद के माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ऐन मैदान जिहाद में अल्लाह के नबी अपनी तलवार निकाल कर फरमाते हैं, कौन है तुम में से जो इस तलवार का हक अदा करे, और हक अदा करने वाले आगे बढ़ते हैं और फिर दुनिया देखती है सफेद उलट जाया करती है। ऐन मैदान जिहाद में अल्लाह के नबी हजरत तलहा की जानिसारी को देख के फरमाते हैं, कद वजबतिल जन्ना, तुझ पर जन्नत वाजिब हो गई। और फरमाया जिसने जिंदा शहीद देखना हो वो तलहा को देखे। इस दावत जिहाद को रोका गया। हमें कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जिहाद मिट नहीं सकता। जब हमें काल कोठरियों में डाला इस परवेज ने, तो हमें यह बावर कराया गया, आंखों जल पहाड़ों जल, बस अब गुमनामी की जिंदगी गुजारो। यहां से जिंदा निकल गए तो निकल गए, वरना मार दिए जाओगे। हमें गुमनामी की अंधेरे गारों में धकेलने वाला आज अपना अंजाम देख ले। आपको कानून कुदरत समझ में नहीं आता,
अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास अमीर मुआविया ने खत लिखा, फरमाया अम्मा मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत कर दीजिए। अम्मा ने उसी खत के सफ़े पर जवाब दिया, फरमाया बेटा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स मखलूक को नाराज करता है अल्लाह को राजी करता है, अल्लाह उसे मखलूक के शर से काफी हो जाता है, और जो शख्स अल्लाह को नाराज करके मखलूक को राजी करता है अल्लाह इसी मखलूक को उस पर मुसल्लत कर देता है। इस हदीस की जिंदा मिसाल अगर किसी ने देखनी हो वो मुल्ला उमर और परवेज को देख ले। परवेज ने मखलूक को राजी किया, अल्लाह को नाराज किया, अल्लाह ने इसी मखलूक के जरिए उसका तख्त उल्टा। यही मखलूक आज उसे जूते मार रही है, वही मखलूक जिसके बारे में वो कहा करता था कि ये मेरे खामोश हिमायत है, पूरी दुनिया में मेरा राज है, मुक्के दिखाया करता था, आज वही मखलूक उसे जूते मार रही है। अल्लाह ने इसी मखलूक को उस पर मुसल्लत कर दिया है। जग शहजाद का वो महल जिसमें उसने सिर्फ 2.5 करोड़ के पर्दे लगाए थे, अभी तक उसे उस महल में दाखिला नसीब नहीं हुआ। और जिसने मखलूक को नाराज करके अल्लाह को राजी किया था उस मुल्ला उमर को अल्लाह ने 42 ममालिक की अफवाज के शर से भी बचा लिया। आज वो कदमों में झुकी हुई है। जब हम 2002 और 1 के आखिर में ये कहा करते थे कि इंशाअल्लाह अमेरिका जाएगा, नेटो रुसवा होगा, तो लोग हमें कहते थे चरियो थी मुल्ला, मुल्लो पागल थी अला, चरियो चरियो इच्छा चो पागल, नेटो है नेटो नेटो अमेरिका। आज मेरे रब ने फ्रांस किधर है? फ्रांस अपने घर जा चुका है, नाक रगड़ रगड़ कर अपनी नस्लों को कह रहा है दोबारा अफगानिस्तान न जाना। ऑस्ट्रेलिया जा चुका है, कनाडा जा चुका है, पोलैंड हालैंड अपने घरों में पहुंच चुके हैं। अमेरिका एक एक से हाथ जोड़ रहा है, सही साथ आए थे साथ जाएंगे। वो कहता बाबा ना बड़े तो बाड़े मुल्लो एड़ो मुल्लो आ तोबा तोबा, पैम्पर पहना ही छड़िया सही। दुनिया में ऐसी फौज देखी आपने? जो पैम्पर पहनकर लड़ती, ये इस दौर के जिहाद की करामत नहीं है, ये अल्लाह के अबाबिलों का, आज के हाथियों का भूस बनाना नहीं है। सारी दुनिया मिलकर जिस जिहाद को रोकना चाह रही थी, आज वो जिहाद शर्क व गर्ब में फैल चुका है। सारी दुनिया ने जिस मुसलमान कौम को कौमियत, लिसानियत, सूबा परस्ती में लगाया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी धरती के मुसलमान, इसी खित्ते के मुसलमान, इसी सरजमीन के मुसलमान, आज सिंध का जवान अफगानिस्तान में जाकर इस्लाम की अजमत के लिए लड़ रहा है। आज अफ्रीका में माली के जवान डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए वो मुतालबात कर रहे हैं। आज मुसलमान दर्रा जबूती के करीब मुजाहिदीन अपना कब्जा लेने वाले हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अर्ज़े महदी शाम, जहां से इमाम महदी उठेंगे, वहां तागूत के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी है। जिस जिहाद को अफगानिस्तान में रोकने की कोशिश की गई थी, आज वो जिहाद सारे आलम में फैल चुका है। मेरे नबी ने फरमाया कुर्बे क़यामत में, फरमाया जब तक फिर कुर्बे क़यामत में एक जमात ऐसी होगी, एक जो कदम लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे ये जिहाद का वक्त नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया याद रखो, जब तक आसमान से बारिश बरस रही है, जमीन सब्जा उगा रही है, अल्लाह की कसम जिहाद उस वक्त तक जारी रहेगा। और जब चंद लोग ये कहें कि जिहाद का वक्त नहीं है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वही वक्त जिहाद होगा। सारी दुनिया ने मिलकर हमें समझाना चाहा अमेरिका बड़ी ताकत थी, मजाक नहीं। अमेरिका उसके जेट तैयारे कोई फूल नहीं बरसाते। आपकी सिंध की धरती का वो मर्द है, आपकी सिंध की धरती का वो मोहम्मद बिन कासिम का वारिस है, आज भी घोटकी की सरजमीन पर जिंदा मौजूद है। जाकर पूछ लो ये जंग कैसे लड़ी जा रही है। इसको समझना चाहते हैं, मैं 2 वाकया सुनाता हूं आपको। 2007-8 शहबाज कब शहीद हुआ? 8 या 9 में, मुझे सही साल याद नहीं है।
2008 था शायद। हमारे एक नौजवान है हरिपुर के, बड़े जबरदस्त जवान, खूबसूरत, पढ़ा लिखा, हाफिज कुरान, कॉलेज में पढ़ते थे। ट्रेनिंग के बाद मैंने पाबंदी लगा दी, इसे महाज पर नहीं भेजना, घर भेज दे। वो हमारे साथ होशियारी की, उसने जाकर दूसरी तरफ से तश्कील करा ली, कमांडर दूसरे से, और उसको ये नहीं बताया कि शाह साहब ने मुझ पे पाबंदी लगाई। महाज पर चला गया। अल्लाह ने ऐसा बदला कि मोर्चे में भी कुरान पढ़ा करता था। बकरा ईद से पहले का वक्त था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये लड़ाई कैसे लड़ी गई। ड्राउन फूर नहीं बरसा रहा। ये नहीं है कि अमेरिका कुछ नहीं, हम उन पेट परस मुल्लाओं में से नहीं है कि हम अपने खोल में बंद हों। हम हुजरे में बंद मुल्ला नहीं है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। हमने इस मुसल्ला इमामत को भी संभालना है और इमामत कुबरा को भी इंशाअल्लाह हम ही लेकर रहेंगे। हमने जहांबानी का फन सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान और अली और अमीर मुआविया से सीखा। हमें लड़ना भी आता है, मुज़ाकरात करने भी आते हैं। दुनिया कह रही थी ये मुल्ला अमेरिका को शिकस्त तो देंगे लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पे मार खा जाएंगे। आज 2 साल हो गए ऐसा चकराया है मुज़ाकरात में कि वो महाज के चक्कर भूल गया है। चक्कर से मुझे एक लतीफा याद आया, मैंने जहां बात छोड़ रहा हूं वहां बात याद रखिएगा। मैं इसलिए सुना रहा हूं, बड़ा मायूसी है इधर पाकिस्तान में, ना बिजली है ना पानी है, लुटेरे हैं, हर तरफ चोर हैं, उचक्के हैं। कौम को समझ नहीं आ रहा जाए किधर। एटमी मुल्क है, बिजली नहीं है, ज़रई मुल्क है, आटा महंगा है, पानी की बहुतात है, पीने को मिल नहीं रहा, ज़खायर से सरजमीन भरी हुई है और कौम आने आने की मोहताज है। सिर्फ बलोचिस्तान के ज़खायर जमीन से बाहर आ जाए तो ये खित्ता आलम अरब से ज्यादा मालदार होगा। खैर ये मेरा मौजू नहीं है। लोग हमसे पूछते अमेरिकी टेक्नोलॉजी, मैंने कहा जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। अभी तो पुरानी हो गई कहानी। ये अमेरिकी शुरू में आए ना तो मच्छरदानी, चारपाइयां एल्युमिनियम की जबरदस्त, हल्की इतनी कि बच्चा उठा ले, मजबूत इतनी कि मेरे जैसा लहीम शहीम आदमी सो जाए, परवाह नहीं। मच्छरदानी ऐसी कि मैंने जिंदगी में इससे पहले कभी ऐसी ना मच्छरदानी देखी ना सुनी। हमारे यहां मच्छरदानी का तस्वुर यह है कि जिसमें मच्छर अंदर ना आए, यही है ना। लेकिन अमेरिकी मच्छरदानी जो हमने देखी, पहले सुनी फिर देखी, माले गनीमत की थी, मेरे पास तोहफे में आई, बाद में तो मैंने खरीद कर भी लोगों को दी। बिक रही है ईरान बॉर्डर पर, पाकिस्तानी बॉर्डरों पर। ओ अमेरिका जलील हो रहा है हर तरफ। हमने हुक्मरानों को कहा था तुम कौम का माल लूट कर अमेरिकी चीज खरीद के लाते हो, फिर बड़े फखर से बताते हो कि हम अमेरिकी ब्रांड यूज करते हैं। हम भी बड़े फखर से कहते हैं, आज पता नहीं पहने नहीं पहने, वरना ये मेरे हारिसीन अमेरिकी जूते पहनते थे पहले। माले गनीमत कमाल है, हम गरीबों को क्या, हम तो अमेरिका जा नहीं सकते थे, अल्लाह ने इधर दिया। चारपाई अमेरिकन, मच्छरदानी अमेरिकन, ये पाउच अमेरिकन, जूते अमेरिकन, मौज लगी पड़ी है भाई। और हलाल तरीन माल। फुकहा ने लिखा है, हजरत कारी साहब उलमा मौजूद है कि सबसे अफजल, सबसे अतियब, सबसे हलाल माल माले गनीमत है, उसके बाद माले तिजारत है, उसके बाद बकिया तमाम हलाल माल का दर्जा है। माले गनीमत क्यों अतियब है? तिजारत जितनी भी हलाल हो वो बंदे से बंदे के दरमियान होती है, कहीं ना कहीं 2 नंबरी होगी। नौकरी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितनी हलाल क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हराम मिक्स हो जाएगा। माले गनीमत क्यों अफजल है? इसलिए उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, आपको देता चलूं। फरमाया माले गनीमत इसलिए अफजल है कि वो कुफर की मिल्क से निकलकर अल्लाह की मिल्क में जाता है। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल। वो कुफर की मिल्क से निकलकर अल्लाह की मिल्क में जाता है और अल्लाह की मिल्क से फिर वो ईमान वालों पर हलाल किया जाता है। जब अल्लाह की तरफ से कोई चीज आएगी वो हलाल ही हलाल है। ये मैं नहीं कह रहा साईं, एवा मुझी खिताबत ना है, ये साईं उलमा लोगों ने लिखा है, ये फुकहा ने दर्जाबंदी की है। ये नुक्ता मेरा नहीं है, ये मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है, मैं तो नकल कर रहा हूं सिर्फ।
मैं तो नाकिल हूं, मैं तो आगे पहुंचा रहा हूं, बस मैं तो दाई हूं। अतियब तरीन माल है। तो जब हमारे पास आई मच्छरदानी सही, हमने देखा जबरदस्त। मैंने फिर लोगों को समझाया कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी में और हमारी टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है। अमेरिका क्रूज मिसाइल मारता है जिसकी कीमत है $1 मिलियन। कितनी? यानी वो मिसाइल बनने से लेकर वो बहरा अरब के जहाज पर आने से लेकर दागने तक उस पर $1 मिलियन खर्चा होता है। कितना? $1 मिलियन का मतलब पता है नहीं? 10 लाख का 1 मिलियन और $1 लाख 100 का है। अभी 99 पे आ गया। यूं समझो 10 करोड़। तालिबान की टेक्नोलॉजी कैसी है भाई? इधर से चीनी पकड़ी, उधर से खाद पकड़ी, बारूद बनाया, तख्ता बम बनाया, लगा दिया और $2 मिलियन का टैंक ऐसे जा रहा है। गम ना करो, अगर हमारे पास ग्राउंड का तोड़ नहीं है, यानी मुजाहिदीन की बात कर रहा हूं, हुकूमत के पास है, अगर मुजाहिदीन के पास ग्राउंड का तोड़ नहीं है तो रब्बे काबा की कसम हमारे तख्ता बम का तोड़ भी पेंटागन का साइंसदान आज तक नहीं बना सका। हमारे तख्ता बम ने भी उसका तख्ता निकाला हुआ है। और हमारा तख्ता बम कितने में तैयार होता है सही? $1000। $1000 50 भी नहीं बनी थी, क्योंकि $100 भी 10,000 का है। ये जंग कैसे लड़ी जा रही है? क्या फर्क है उनकी और हमारी टेक्नोलॉजी में? मैंने मच्छरदानी देखी, मैंने अमेरिका को दाद दी। मैंने कहा खुदा कसम, असबाब की दुनिया में ये दज्जाल किसी से पीछे नहीं है। ये नहीं है कि मैं इधर मिंबर पे बैठ के कहूं अमेरिका कुछ नहीं, बहुत कुछ है, लेकिन जिसकी मदद हमने ली है वो अहकमुल हाकिम है, वो हुवल वाहिदुल कहार है, वो मालिकुल मुल्क है, वो जब्बार है। अगर अमेरिका की पुष्प पर 42 नेटो ममालिक है, फराज था, नेटो के साथ पूरी कुव्वत थी, अगर उसके साथ पूरे आलम इस्लाम की भी खामोश और एलानिया हिमायत थी, अगर उसके साथ 42 नेटो ममालिक की अफवाज थी, उसकी पुष्प पर अगर फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन था, तो सुनो, हमारे रब ने हमें उसी वक्त हौसला दिया था जब हमने कुरान खोला। तुम मीडिया ना पढ़ो, हौसला मिलेगा। तुम मीडिया से रहनुमाई मत लो। मीडिया सिर्फ नॉलेज के लिए, मालूमात के लिए है, इल्म के लिए नहीं है। मीडिया से मालूमात लो, रहनुमाई कुरान से लो। कुरान ने हमें रहनुमाई दी, ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल लज़ीना आमनू, ईमान वालों का मौला अल्लाह है। व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम, काफिरों का मौला कोई नहीं। चुनाचे अमेरिका का साथ फ्रांस छोड़ गया, कनाडा छोड़ गया, ऑस्ट्रेलिया छोड़ गया, हमारे रब ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। जिसका साईं अकीदा है कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह, वो कलमा पढ़े, सही जवाब मिलेगा। मैंने मच्छरदानी देखी, मैंने दाद दी अमेरिका को। ऐसी मच्छरदानी सही, मच्छर करीब आए, अंदर घुसना तो दूर की बात है, ऐसे बाहर बाहर वो चकराता है ऐसे। ये जैसे हमारे नशे ही नहीं चकराते। अल्लाह किसी माँ के बच्चे को ये लत न डाले, और अल्लाह ये बेचने वालों को हिदायत दे, हिदायत नहीं तो अल्लाह उनको मिटा दे। किसी माँ के बच्चे को ये लत न डाले, अल्लाह किसी को औलाद का गम न दिखाए। मैं इबरत के लिए बता रहा हूँ। जैसे हमारे हेरोइन चीनी गिर पड़ते जगह जगह, ऐसे वो मच्छरदानी के करीब आता है ना तो चक्कर लगाता है, फिर ठक करके गिरता है। मैंने कहा सलाम अमेरिका तेरी टेक्नोलॉजी को, सलाम अमेरिका तेरी टेक्नोलॉजी को कि मच्छर तेरे करीब नहीं आ सकता। तूने ऐसी मच्छरदानी बनाई कि अंदर दाखिल होना तो दूर की बात, वो करीब ना आए। सलाम मैंने कहा मुसलमानों की जिहादी टेक्नोलॉजी को, तालिबान की टेक्नोलॉजी को। अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी से मच्छर चकराया, मुजाहिदीन ने अपनी टेक्नोलॉजी से 42 ममालिक और अमेरिका को चकराया हुआ है। और आज मुजाहिदीन का हर बम फटने के साथ ऐलान करता है झूम ओबामा झूठ। पूरा नेटो ऐसे घूम रहा है,
पूरी दुनिया से चकरा रही है, क्या हो गया ऐसा ही समझ नहीं आती। ये है कौन लोग जो मार रहे हैं? अमेरिकी जर्नल का बयान है, हमने इंसानों से लड़ना सीखा है, जिन्नात से नहीं। तो साफी ने कहा बाबा तू 15वीं सदी का जर्नैल है, कंप्यूटर के दौर की फौज का, अच्छा बकवास किया। तो साईं कहते हैं ना साईं, ये नजर नहीं आते लेकिन हमारी लाशें गिर रही हैं। अमेरिका ने मच्छरों को घुमाया, हमने अमेरिका को घुमाया। टेक्नोलॉजी किसकी बेहतर है? जी साईं। अगर उम्मत जिहाद का केमिकल लगा ले, अगर उम्मत जिहाद की दावत पर खड़ी हो जाए, अगर 20,000 मुसलमान इस वक्त अफगानिस्तान में 42 ममालिक की अफवाज को शिकस्त दे सकते हैं, अगर 1.5 अरब मुसलमान जिहाद पर खड़ा हो जाए, जिहादी केमिकल लगा ले, अल्लाह की कसम कुफर करीब नहीं आ सकता, आएगा तो चकरा कर गिर पड़ेगा। इस जिहादी केमिकल को लगाकर तो देखो, फिर देखो कैसे चक्राता है अमेरिकी। मोर्चों से बाहर नहीं निकलते साईं, पिछी उधर ही करते हैं। पेम्पर लिए इतने महंगे महंगे पेपर, वो बच्चों वाला पेम्पर 30 रुपए का है, 52 रुपए, 15 रुपए का है, 25 रुपए का है। ये बड़े पेम्पर पता नहीं कितने के होते होंगे। डॉक्टर साहब बताएंगे, मैंने तो देखे भी नहीं आज तक। वो तालिबान ने सुना है कहीं से, मेरे पास तहकीक नहीं है इस रिवायत की, इसलिए मैं साथ अर्ज कर देता हूं। मस्तनद जब रिवायत की तहकीक होती है वो भी अर्ज कर देता हूं, लेकिन सुना है तालिबान ने कोई कंटेनर पकड़ा, अंदर से सारे पेम्पर टिश्यू, अरे वह छरियो ही छाया। अब पठान और सिंध के देहातियों को क्या पता पेम्पर क्या है, बच्चा उधर ही मिट्टी पे है साफ। अरे ये क्या भला है, ये क्या मुसीबत है। जब शुरू शुरू में आया ना अमेरिका, अल्लाह 6-6 फुट इनके कद। वो अमेरिका की हॉलीवुड की फिल्में देखे हुए लोग ना, जब अमेरिकी फौजों को देखे ना टीवी पर के काबुल में उतर गए, ये और खौफजदा हो जाए। आर्नल्ड की फौज आ गई, इनका हीरो है ना जो कभी शिकस्त नहीं खाता बेचारा फिल्म में, आर्नल्ड की फौज आ गई। तो तालिबान ने भी गाड़ी सही डेरा घट कमांडोज थे, वडो वडो फौजी आवा। और आज अभी लोगर के करीब अमेरिकी अफवाज काबुल की तरफ भाग रही थी, नीचे से ऊपर जहाज, उसके नीचे तैयारे और उसके नीचे हेलीकॉप्टर और नीचे जमीन पर हर 200 मीटर पर एक फौजी। और इस हालत में वो इधर से लोगर से निकल रहे हैं फैजाबाद से, ओ काबुल की तरफ, और अफगान बच्चे नीचे से तालियां मार रहे हैं, देखो पेम्पर कमांडोज दे, पेम्पर कमांडोज। ये आज तुम्हारे चेहरों पे हंसी आई है, 2001 में थी ऐसी। ये शुहदा के खून की बरकत है। ए शहीदों तुम्हारा एहसान है, आज हम सर उठाने के काबिल हुए, बड़ी देर तक जुल्म सहते रहे, आज मुस्कुराने के काबिल हुए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये लड़ाई कैसे लड़ी गई ये समझना चाहते हो, 2 वाकया सुनाता हूं, फिर बात को इख्तिताम पजीर करता हूं। हमारा वो साथी शहबाज पहुंच गया हिलमंद, बकरा ईद से पहले के दिन थे, वो मोर्चे के अंदर बैठा है। बज़ाहिर असबाब के दर्जे में तरबियत हमें ये दी जाती है कि जब बम गिरे तो जमीन पर लेट जाओ, जब बम गिरे तो जमीन पर लेट जाओ, बम की मुखालिफ सिम में, पांव पीछे से एड़ी खड़ी कर लो, सर को ऐसे रख लो और जमीन पर ऊंधे मुंह लेट जाओ, तो बम के छर्रे इस जाविये पर ऊपर उठते हैं, ऐसे यूं ऐसे, तो तुम असबाब के दर्जे में बच जाओगे। यानी एक तरबियत का मरहला है। या मोर्चे के अंदर रहो तो बमबारी से महफूज रहोगे। तो हमारे वो साथी वहां मोर्चे के अंदर थे। अब अमेरिका जो बम मारता है, ये बम जमीन पर आता ही नहीं, फजा में फट जाता है ऐसे, और इसके छर्रे यूं आते हैं नीचे। अब बचने का कोई है चांस? तो आखिरी हल मोर्चा रह गया था। तो वो साथी हमारे शाहबाज भाई मोर्चे में बैठे हुए थे। कसम खुदा की, जलसे में बैठकर जिहाद की कारगुजारी सुनाना बड़ा आसान, लेकिन ऊपर जब ड्रोन घूम रहा हो और नीचे बेबसी के हाथ साथ के क्लाशन हो, उस वक्त जिहाद में खड़ा होना बड़ा मुश्किल।
यहां मेरा सुनाना आसान, आपका सुनना आसान। सलाम उन शहीदों को, सलाम उन गाजियों को जिन्होंने जिस्मों के टुकड़े करा लिए लेकिन अल्लाह की अजमत को बट्टा नहीं लगने दिया, जिन्होंने आज दुनिया के फिरौनों को बताया कि बदर का जज्बा जिंदा है, खौला की शुजाअत जिंदा है, खनसा की रिवायत जिंदा है। अभी उम्मत मुस्लिमा की माओं की कोख बाज नहीं हुई। हमारे साथी मोर्चे में थे, कुरान पढ़ रहे थे, बमबारी शुरू हुई, वही फजा में गोले फटे और इस जाविये में मोर्चे के सुराख से एक छर्रा अंदर आया, इसे लगा और शहबाज भाई वहीं शहीद। पूरे महाज पर हिलमंद के एक अफसुर्दगी छा गई। इंसान है हम भी बाबा, लोहे के बने हुए नहीं है ये लोग, बेहिस नहीं है, ये भी एहसासात और जज्बात रखते हैं। लेकिन ये क्यों जाते हैं वहां पर, ये मुझसे मत पूछो, ये अपनी इस धरती के साईं अब्दुल करीम बेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह उनसे पूछो कि वो बुढ़ापे में क्यों गए थे। ये अमल ऐसा है। क्यों नारा लगा रहे हैं आप जिनका, उन्होंने अल्लाह की किबरियाई का नारा लगाया, आज उनका नारा लग रहा है। जब देख रहे हैं कि मोर्चों में शहीद हो रहे हैं, कट रहे हैं, फिर क्यों जाते हैं। अगर यह मसला समझना हो तो यूसुफ लुधियानवी से पूछो, 80 साल की उम्र में क्या करने गया था मोर्चों पर। साईं बेर अब्दुल करीम बेर शरीफ वालों से पूछो, बुढ़ापे में क्यों गया था। यह अमल ऐसा है, यह अमल ऐसा है जिहाद का कि मेरा नबी 27 मरतबा खुद निकला। यह अमल ऐसा है कि अबू अयूब अंसारी कुछ तो दुनिया के मुआसरा किए हुए, जान जब लबों पर आई तो कहा सुनो, जब मेरी जान निकल जाए मेरे जनाजे को लेकर महाज की तरफ चंद कदम बढ़ना, ताकि मैं अल्लाह को कह सकूं अल्लाह जिंदा था तब भी चला तेरे रास्ते में, मर गया तो मेरी लाश चली। पूछो ये अमल है ऐसा कि मुल्ला उमर ने तख्त गंवा दिया लेकिन जिहाद नहीं छोड़ा। पूरे महाज पर अफसुर्दगी छा गई। इंसान है कि अल्लाह साईं अब मोर्चों में भी महफूज नहीं हम, अब इधर भी मरेंगे हम, इंसान है ना आखिर। बकरीद आई, साथी ऐसी अफसुर्दा गमजदा। बकरीद के कुछ दिन बाद अल्लाह ने दूसरा वाकया किया और उस वाकये का शरीक इस सिंध की धरती का जवान है। पंजाब के साथी भी थे उसमें, लेकिन एक साथी हमारे सिंध की घोटकी की धरती के, हमारे साईं घोटकी के जिम्मेदार बैठे, इनसे पूछ लें, उनसे मिलना हो तो इनके साथ चले जाएं, जलसे के बाद इनके साथ चले जाएं, इनका नंबर ले लें, कल जाकर मिल लें। साथी मस्जिद में थे, मोर्चे की तरफ आना जाना लगा रहता है, ड्यूटियां बदलती रहती हैं। तो मोर्चे और किते की तक जहां साथी औताकों में ठहरे होते हैं, रास्ते में एक मस्जिद है। उन दिनों बमबारी हो रही थी, फजा में गड़गड़ाहट थी, तो साथी मस्जिद में चले गए। 2-4 साथी पहले से थे मस्जिद में, उसमें हमारे एक बावलपुर के साथी भी थे, कुछ साथी मस्जिद में थे। फजा में तैयारा आया और उसने ऐसे गोता मारा, वो गोता मारता था ना तो बम फेंकता था साथ मिसाइल, तो उसने ऐसे गोता मारा और मिसाइल फेंका। तो जो दूर साथी थे, दूर, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा लो मस्जिद वाले सब गए। जाहिर है जब मोर्चे के अंदर नहीं बचते तो खुली फजा में कैसे बचेंगे। सीधा मिसाइल आया, इतना ताकतवर बम था कि उसने मस्जिद की छत पे सुराख नहीं किया। ये टीयर गार्डर वाली मस्जिद है ना, जैसे आपकी एक कमर वाले मुसलमानों जैसे तुम्हारी मस्जिद है ना, ऐसी मस्जिद थी, लेकिन ये बहुत छोटी है, वो बहुत बड़ी थी, 40-50 फुट उसकी लंबाई थी ऐसी। इसका तो सहन बड़ा है ना, अंदर ही मस्जिद हाल छोटी है, तो बड़ी मस्जिद थी। उसकी इतनी मोटी छत और 3-3 फुट की दीवारें थी। फिर वो अफगानी ऊपर मट्टी, फिर आप भी लेप करते हैं, फिर ऊपर ईंटें, फिर उसके बाद फिर प्लास्टिक, फिर मट्टी, तो इतनी मोटी छत। तो लोग रेत की बोरियां इसलिए रखते हैं कि गोली उसमें घुसती है, ठंडी हो जाती है, अपनी ताकत खो बैठती है। लेकिन ऐसा ताकतवर मिसाइल था कि उसने मस्जिद की छत में सुराख नहीं किया,
मैं मस्जिद में बैठ के वाकया सुना रहा हूं, और ये सहाबा के दौर का किस्सा नहीं है, इस दौर का किस्सा है। ये इस 15वीं सदी का वाकया है। अल्लाह हर दौर में इत्माम हुज्जत कर रहा है। वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, ये कानून फितरत है अल्लाह का, नुसरत उसकी लेने के लिए उसकी मदद करनी पड़ती है, वो मदद कर देता है। सिर्फ छत में सुराख नहीं किया मिसाइल ने, पूरी छत उड़ा दी। सिर्फ छत नहीं उड़ाई, खिड़कियों तक सारी दीवारें उड़ा दी, और दूर दूर तक उस मस्जिद के लोहे के टुकड़े, टीयर के, गार्डर के वो टुकड़े गिरे। बास टुकड़े 400 मीटर दूर जाकर गिरे, आधा किलोमीटर के करीब तक तकरीबन दूर जाके गिरे। जब बाहर वाले साथियों ने देखा, उन्होंने कहा लोहे का ये हाल है, मट्टी का ये हाल है, ईंटों का ये हाल है, तो इंसानी गोश्त का क्या हाल होगा। अल्लाह की कसम, मिंबर पे बैठा हूं, वो धरती सिंध, आपकी सिंध की धरती का जवान मौजूद है, वो सारे साथी अब तक जिंदा मौजूद है जो उस वक्त मस्जिद में थे, वो सब मौजूद है। जाकर एक एक से पूछ लो, सारी मस्जिद शहीद हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, इनमें से एक को भी खराश नहीं आई। सिर्फ एक साथी थे हमारे भावलपुर के, जिनके पांव में वो लोहे का टुकड़ा लगा, मिसाइल नहीं लगा, लोहे का टुकड़ा लगा, मामूली जख्मी हुए। बाहर वाले आए कि लाशें उठाएंगे, और अंदर वाले कपड़े झाड़ के उठ रहे थे। हमसे एक साथी ने कहा, मैंने एक जगह ये वाकया सुनाया, तो इधर आजकल लोग अक्ल परस बड़े हैं ना, तो उसने कहा सही ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा मैं बताऊं कैसे मुमकिन है। कहा सही ये अक्ल के तौर पे समझाएं ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा मैं तुम्हें बताता हूं कैसे होता है, जब मेरा रब चाहता है वैसे होता है। कहा नहीं हमारी अक्ल में नहीं आता, समझाओ। मैंने कहा तुमने आजकल ये जदीद गाड़ियां देखी हैं डॉक्टर साहब, तुम्हारी गाड़ी में एयर बैग आए ना, आहे ये एयरबैग देखा आजकल जदीद गाड़ियों में आता है, ड्राइवर के हैंडल के अंदर लगा होता है, और फ्रंट सीट के सामने उस पर लिखा होता है SRS एयरबैग या SR एयरबैग, क्या कहते हैं उसको, वो लिखा होता है। उस बैग का क्या मकसद है कि जब गाड़ी एक मखसूस रफ्तार से ऊपर टकराएगी तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक खुलता है, और ऐसे फजा में एक खला बनाता है। उस खला में एक वो अपना हिसार बनाता है, जिससे ड्राइवर महफूज रहता है। गाड़ी देखें तो पिचक गई होती है, अंदर से ड्राइवर सलामत निकल रहा होता है। अगर इंसानी अक्ल खला के अंदर हिसार बना सकती है दिफाई, तो मेरा रब भी अपनी कुदरत दिखाने के लिए हिसार बना देता है। वो फिर छत और इंसानों के दरमियान अपना खलाई हिसार बनाता है। अगर मखलूक दिफा पर कुदरत रखती है कि गाड़ी चुकना चूर हो जाए, इंसान बन जाए, तो मेरा रब भी अपनी कुदरत दिखाने के लिए, अपनी अबाबीलों की वक़्त बताने के लिए ऐसा करता है। और वो मोर्चे में क्यों मरा तो हमें समझाया गया। अल्लाह ने मोर्चे में मारकर बताया कि मोर्चा बचाता नहीं, खुली फजा में बचाकर बताया कि खुली फजा में कोई मारता नहीं है, ना मिसाइल मारता है, ना मोर्चा बचाता है। मारता भी मैं हूं, बचाता भी मैं हूं। तुम मेरी अबाबीलें हो, तुम्हारा काम है कंकर फेंकते रहो, हाथियों का भुस मैं बनाऊंगा। तुम में से जो शहीद होकर आएंगे उन्हें ताजे शहादत पहनाऊंगा, बिन लादेन की तरह जो डटकर जीत जाएंगे उन्हें कबाए खिलाफत पहनाऊंगा, मुल्ला उमर की तरह। तुम्हारे लिए नाकामी नहीं है। ये जंग मेरा रब लड़ रहा है। अल्लाह ने बदर में कहा था फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम। हमारा काम सिर्फ कंकर फेंकना है, बाकी सारा काम मेरा रब कर रहा है। इस फितने के दौर में अल्लाह के लिए लड़ने पर कौन तैयार है। सूबे के लिए लोग जाने दे रहे हैं नहीं दे रहे। सूबा हजारा की तहरीक में दर्जन 2 दर्जन अफराद मारे गए बेचारे। सूबे के लिए लोग जान दे रहे हैं, कौमियत के लिए दे रहे हैं, जबान के लिए दे रहे हैं, लीडरों के लिए दे रहे हैं, जमात के लिए दे रहे हैं। कौन है जो मुल्क व मिल्लत और अल्लाह के लिए दे, जो मिल्लत इस्लामिया के लिए, अल्लाह के दीन की अजमत के लिए दान दे। तश्कील करोगे ना सही जी, तश्कील होनी चाहिए ना सही।
सियासतदानों के मजमे में जो मजमा आए और वोट न दे तो सियासतदान नाराज होते हैं। अल्लाह के घर में मजमा आए, अल्लाह के लिए ना खड़ा हो, बुरी बात है ना सर। इरादा कर लो, वादा नहीं ले रहा मैं, इरादा कर ले इंशाअल्लाह। तश्कील का इरादा है ना। 3 काम है जिहाद में, दावत जिहाद, माल से जिहाद, जबान से जिहाद, माल से जिहाद और जान से जिहाद। ये तीनों काम करोगे इंशाअल्लाह। जिसने आज जो बात सुनी है ये आगे तक पहुंचाएगा। याद है या बस कहीं वो हाल तो नहीं है कि घर जाओ, घरवाली पूछे मुझे सिर जा ताज, मुझो सिर जो ताज बुधाए ते सही मौली साहब छा चयो आहे, साईं वॾी तकरीर कई आज, हो गज़ब कयो आहे। हिकिड़ो मौलवी आयो आहे कराची सां, वॾो जिस्म, वॾो पग, गज़ब जी तकरीर कयो आहे। अड़े मुंहिंजा सिर जा ताज बुधाए ते सही छा चयो आहे, साईं बस नहीं। अड़ी छा पुछियो तू न भागी, तोखे छा ख़बर आहे, अहिड़ी तकरीर कई आहे, मज़ो आयो आहे साईं। अबा साईं मुंहिंजा सिर जा ताज बुधाए ते सही चयो छा। अड़े मां तोखे चयो त सही न भागी, जबरदस्त तकरीर कई आहे। अहिड़ो हथ, हिकिड़ो हथ हिना पासे, हिकिड़ो हथ हिना पासे, ऐसा मुल्ला साहब उछल रहा था कि बस न पूछो। अरे मुंहिंजो क़िस्मत जो मालिक, मुंहिंजे सिर जो ताज, मां चयो मूंखे ॿुधायसि मौली साहब छा चयो, मां बि अमल कंदुसि। अड़े न भागी बस अलाई तकरीर कई, अलाई। अरे चयो छा, अरे न भागी त मूंखे बि ख़बर कोन आहे छा चयो। ये हाल तो नहीं होगा ना सही जी। क्या कहा, जिहाद अल्लाह का हुक्म है भाई। दावत पहुंचाओगे इंशाअल्लाह, घर वालों तक, दोस्तों तक, अहबाब तक, हमारा मीडिया आप हो, पहुंचाओगे दावत। जिहाद अल्लाह का हुक्म है। मुजाहिदीन दहशतगर्द नहीं, उम्मत के मोहसिन हैं जी, उम्मत के मोहसिन हैं। ये हुक्म कौन पूरा करेगा, अहले ईमान पूरा करेंगे। किस तरह करेंगे, अपनी दावत से, जबान से, अपने माल से, अपनी जान से। तो तश्कील के बगैर तो भाई वो तबलीग वाले जो ठंडी तार है ना वो भी नहीं मानते, हम गर्म तार मान सकते हैं भला। तश्कील के बगैर तो बयान नहीं है, सब कहानी है सही, कहानी है ऐसी। कौन कौन तैयार है सही, अब वो बताया आगे बात पहुंचाने। इतनी बात तो पहुंचाओगे ना, जिहाद अल्लाह का हुक्म है। मुजाहिदीन दहशतगर्द नहीं, अल्लाह के महबूब और उम्मत के मोहसिन हैं। और ये जिहाद ईमान वालों पर फर्ज है। अल्लाह ने मुजाहिदीन की बरकत से कुफर को जलील कर दिया है। इस्लाम अनकरीब गालिब होगा इंशाअल्लाह। इस गलबे में अपना आखिरी, इस मार्के में, इस खैर व शर के मार्का जो आखिरी हद में दाखिल हो गया, अपना अपना हिस्सा डालो और मौज उड़ाओ। माली हिस्सा भी डालोगे इंशाअल्लाह, मुजाहिदीन के लिए सवारियों का इंतजाम करोगे, अपनी गंदुम से औशर दोगे इंशाअल्लाह, अतियात भी दोगे इंशाअल्लाह जी। और दावत के काम के लिए अखबार आगे फैलाओगे, सीने से अपने सीना बसीना दावत भी फैलाओगे इंशाअल्लाह। मालो जान से जिहाद करोगे ना इंशाअल्लाह। शुहदा की कफालत के लिए भी इंशाअल्लाह अतियात दोगे और जान से भी करोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जिंदगी कैफी इसी हुस्न अमल का नाम है। कुफर को नाबूद, हक को जावेदा करते चलो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सही कारी साहब से दरख्वास्त है, सही दुआ फरमा। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله
से हमारे यहाँ लाड़काना कंबर के जिम्मेदार हैं भाई अब्दुल हन्नान साहब, जो हजरात दावती कामों में, माली कामों में ताउन करना चाहें वो इनसे राब्ता फरमा लें। तमाम साथियों सां मुसाफ़ो थींदो इंशाअल्लाह। आराम सां साथी को भी जल्दी न करे।